हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो आज वेडनेसडे था। बेसिकली आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक्सपायरी थी क्योंकि कल ईद की छुट्टी है। तो आज देख लेते हैं सबसे पहले हम हमारा ट्रेड्स क्या रहा है, किस तरीके से हमने ट्रेड प्लान किया। तो देखिए, जो सबसे पहला अकाउंट है उसमें मैं अगर आपको दिखाऊँ पोजिशंस, तो ये देखिए 4000 का सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक टाइम पे 1:1 दिखा दिया था 10,000, बट ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैंने उस पर और रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ पे हमने 4000 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, पर ठीक है, फिर भी हम क्या रहे प्रॉफिटेबल। दूसरे अकाउंट में भी देखिए हमने सेम ही ट्रेड लिया था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया था, एक 22,700 का कॉल और पुट शॉर्ट किया था निफ्टी का। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया था, एक स्ट्रेडल क्रिएट किया था यहाँ पे, ये एक स्ट्रेडल। तो यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट डेट्स ओके। तो क्या सोच के हमने स्ट्रेडल क्रिएट किया था, क्या हमारे इसके पीछे लॉजिक था, वही हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं नॉर्मल मार्केट का अगर आपको बताऊं किस तरीके से चला था, तो आज मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था फॉर द फर्स्ट एंड हाफ, मतलब पहले हाफ और इवन ये कहना चाहिए 2-2:30 बजे तक मार्केट साइडवेज था। उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। उस वजह से क्या हुआ, हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, नॉर्मल देखें तो आज जो मार्केट था वो गैप अप ओपन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट क्लोजिंग हुई थी और मार्केट गैप अप ओपन हुआ। थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आया, बट यही मार्केट कंसोलिडेट करा और उसके बाद इसने अपर लेवल्स पे जाके क्या करा है, हमको क्लोजिंग दी है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड बन नहीं पाया। क्यों? दो तीन रीजन थे। पहला, ये जो हमने सपोर्ट अपना ड्रॉ किया था इस लेवल के पास, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक गैप अप के बाद थोड़ा सा पुल बैक ले और यहाँ पर आके फिर क्या करे, एक बुलिश कैंडल कोई बनाए, तो हम यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो बेसिकली यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं। जो इसके दिन का लो था, जो पहली कैंडल का लो था, वहीं से ये मार्केट क्या किया, सपोर्ट लेके और फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रेड, मतलब बुलिश ट्रेड बनाने में थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी आई। चाहते तो हमारे पास बहुत सी जगह थी। आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, इस बुलिश कैंडल पे, इस बुलिश कैंडल पे आप बना लेते। बट ये जो बीच बीच में पुल बैक्स आए हैं ना दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बाइंग की होती तो आप पे या तो एसएल हिट हो जाता या मोस्ट टू मोस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाते। तो कोई खास प्रॉफिट हमें मिला नहीं बिकॉज ऑफ द साइडवेज मार्केट। देखने में लग रहा है कि मार्केट साइडवेज नहीं था, मार्केट ने बुलिश मोमेंटम ही दिया है। बट हुआ क्या था कि पहले मार्केट साइडवेज टू बेयरिश रहा, फिर मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर लास्ट हाफ में बेसिकली 1-1:30 बजे के बाद इसने मोमेंटम पकड़ा था और ऊपर की तरफ हमें एक क्लोजिंग दी थी। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं बन पाया। और अगर मैं आपको इसको मूविंग एवरेज की मदद से बताना चाहूँ, ये देखिए, मूविंग एवरेज भी दोनों जो थे ऊपर की तरफ थे, बट आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे द इशू इज कि ये जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है ये स्लोपिंग डाउन था, 50 दिन का मूविंग एवरेज स्लोपिंग अप था, और यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे थे, क्रिस क्रॉस कर रहे थे। मतलब यहाँ से हमें क्लियर ट्रेंड नहीं पता चल रहा था कि मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है। तो ये एक और वजह थी, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड, बुलिश ट्रेड यहाँ पे निफ्टी का क्या किया, अवॉइड किया। स्ट्रेडल मैंने क्यों क्रिएट किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, पहले एक्चुअली मुझे ना 10 बजे के आसपास स्ट्रेडल क्रिएट करना था, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, बट नहीं हो, कोई बात नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर ग्रीन रेड ग्रीन यहाँ तक मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैं यहाँ कहीं प्लान कर रहा था, मतलब 10-10:30 के आसपास, कि मैं यहाँ एक स्ट्रेडल क्रिएट करूँ। बट क्यों नहीं स्ट्रेडल किया, क्योंकि मैंने एक बार जब परसेंट विलियम आर इंडिकेटर की मदद से अगर मैं आपको बताऊं कि जो उस समय हमारा ट्रेंड रिवर्सल का कोई हमें साइन तो नहीं मिल रहा था, वो हम अगर देखें यहाँ पर निफ्टी में खासकर 15 मिनट की कैंडल पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, 10-10:15 के आसपास जो है ना, ये क्लियरली ये जो है ना अपर रेंज में ट्रैवल कर रहा था, ये अपर रेंज में, मतलब मार्केट यहाँ पे मुझे क्या बता रहा था कि ये ऑलमोस्ट क्या है, बुलिश है। तो मैं यहाँ पर अगर स्ट्रेडल क्रिएट करता और मार्केट यहीं से फिर एक अपसाइड मोमेंटम दे देता, क्योंकि ये -20 के ऊपर था, तो डेफिनेटली हमारा वो क्या होता है, एसएल हिट हो जाता। और आप देख सकते हो, और हुआ भी वही कि अल्टीमेटली लास्ट में जाके क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ इसने हमें क्लोजिंग दी। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, और मैं इसको केवल कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ जब मैं डाउट में होता हूँ। लेकिन मैंने स्ट्रेडल कहाँ क्रिएट किया ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, मैंने स्ट्रेडल क्रिएट किया कहाँ पे, आई थिंक 12 बजे के आसपास, इस पॉइंट पे आके मैंने स्ट्रेडल क्रिएट किया, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था, मूविंग एवरेज से हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। हमने फिर क्या देखा यहाँ पे, परसेंट विलियम आर इंडिकेटर, इस पॉइंट पे आके आप देख सकते हो दोस्तों,
कि ये जो था ना ये हमारा इस बॉक्स वाले जोन में आ चुका था। तो मुझे लग रहा था मार्केट साइडवेज रहेगा, बट अगेन ये थोड़ा एक बुलिश मोमेंटम के कारण यहाँ पे हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, एनी हाउ तो इस वजह से हम यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट हुआ। दोनों अकाउंट को अगर हम मिला दें तो आज हमें 8000 का प्रॉफिट हुआ नेट टू नेट। ठीक है, ये था निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। और अगर मैं आपको बैंक निफ्टी बताऊं तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो बुलिश था। मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया था वहाँ पे। पहले मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ ताकि क्लियर व्यू हो। ये रिलेटिवली आप देखोगे बैंक निफ्टी क्या था, फ्लैट ओपन हुआ, बट अगेन हमने यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बनाया था ये इससे काफी दूर था, ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ पे आ गया, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे पुल बैक आया, कंसोलिडेट करा और धीरे धीरे, मतलब एक तरीके से मार्केट में कह सकते हैं कि दोस्तों बहुत क्या था, स्लो मोमेंटम था। तो कोई भी यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे। अगर मैं मूविंग एवरेज की मदद से बताऊं तो आप देख सकते हो मूविंग एवरेज भी क्या शो कर रहा था, आप देख सकते हो दोनों ही क्या थे, बुलिश थे। अगर आप थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेडर हो तो इस पॉइंट पे जब ये पुल बैक आया और मार्केट ने क्या किया, 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास एक सपोर्ट लिया। मैंने, अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जब मार्केट क्या करता है, एक मोमेंटम करता है। अगर मैं नीचे से ऊपर तक बनाऊं तो एक मोमेंटम, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है कि मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, फिर क्या किया, एक पुल बैक दिया। और ये पुल बैक दोस्तों क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था 30 से 50% के बीच का पुल बैक होना चाहिए। और अगर यहाँ पे कहीं हमें बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पे फिर हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगेन ये पॉइंट ये था कि अगर मैं यहाँ से परसेंट विलियम आर इंडिकेटर को देखूँ, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी वही प्रॉब्लम थी। इस पुल बैक में आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये क्या था दोस्तों, ये यहाँ के बीच में था। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले भी देते तो इनिशियल मोमेंटम जो आपको मिला था वो अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता, फिज आउट हो जाता, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकलते हैं। मतलब आपको यहाँ पे क्लियर कट टारगेट तो नहीं मिलता दोस्तों। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो और इसी तरीके से अगर मैं फिन निफ्टी का भी बताता हूँ तो फिन निफ्टी तो आप देख सकते हो आज कम्प्लीटली क्या रहा, रेंज बाउंड में ही रहा, मतलब कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया। यहाँ स्ट्रेडल बनाने का मैं अच्छा खासा सोच रहा था क्योंकि मेरे क्लियर जोन में भी ये एंटर हुआ था। और अगर मैं यहाँ से आपको परसेंट विलियम आर इंडिकेटर दिखाऊं इसका फिन निफ्टी का, तो आप देख सकते हो ये ओवरऑल थ्रू आउट क्या था ना, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास से ही ये इस जोन के अंदर घूम रहा था। बट फिन निफ्टी में मैंने स्ट्रेडल क्यों नहीं क्रिएट किया, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, तो आज प्रीमियम डे इतना खास हमें नहीं मिलता और हमारे पास एसएल देने को ज़्यादा होता, तो एक मतलब कहना चाहिए एक गुड रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर हमको नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वजह से हमने ये ट्रेड नहीं लिया। ओवरऑल आप देख सकते हो दोस्तों कि आज हमने, ठीक है कुछ नहीं था, हमने आज 8000 का प्रॉफिट किया, सिर्फ एक ही लिया है। ये आप मेरी ऑर्डर बुक देख सकते हो। दूसरे अकाउंट का भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी सेम वही चीज़ है। रिफ्रेश भी कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बुक भी रिफ्रेश करके बता देता हूँ, देख लीजिए आप। ठीक है, तो 8000 का प्रॉफिट हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट कम हो वो चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता तो ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट या ये कह लो थोड़ा सा बहुत एसएल देके निकल जाता। तो मैंने अपने प्रॉफिट को क्या किया, यहाँ पे लॉक किया। और इस वजह से देखिए क्या होता है ना, बेसिकली साइकोलॉजी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक वेटिंग गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमें लगता है कि यार चलो ठीक है वेट कर लेते हैं, हो सकता है हमें आज प्रॉफिट दे जाए। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कहाँ पॉइंट पे इसको किया था 45 पर, अगर आप देख सकते हो 2:30 बजे के आसपास ही ट्रिगर हुआ था। तो इस 2:30 बजे के आसपास आप देख सकते हैं इसकी प्रीमियम कितनी थी, 45, मतलब कॉल साइड की। और ये जो पुट साइड की प्रीमियम थी ना, ये मात्र 2 या 3 रुपये बची थी। तो अब आप सोचो कि 2-3 रुपये में मुझे ज़्यादा से ये क्या होती, जीरो, और ये आप देख सकते हो ये हो भी गई जीरो। लेकिन इसके ऊपर 45 के ऊपर खोने को मेरे पास बहुत था, आप देख सकते हो क्लोजिंग में 53 हुई और 500 क्वांटिटी पे आप देख सकते हो फर्दर 5000 का लॉस होता। मतलब क्या होता, ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाता। ठीक है, हालांकि देखने में लगता है कि चलो ठीक है वी आर स्टिल इन ब्रेक इवन, बट कुछ प्रॉफिट घर में अगर आप लेके आओगे तो ये आपके साइकोलॉजी को और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट देगा। और सबसे ज़्यादा बूस्ट आपको इस चीज़ का मिलेगा कि आपने जो प्लान बनाया है, आपने जो अपने लिए रूल्स बनाए हैं वो आपने फॉलो किए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये ट्रेड ये था। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पर मैंने आपको 4 स्टॉक्स सजेस्ट किए थे, तो हम उसका भी देख लेते हैं। तो कल अगर आपने देखा हो मेरा वीडियो तो वहाँ पर मैं 4 स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे। कौन कौन से 4 स्टॉक्स वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए,
हमने 4 दिए थे, एक दिया था क्यूमेंस इंडिया का, और आप अगर देख सकते हो यहाँ पे ना मैंने भी वो ट्रेड लिया है, अब देख सकते हो क्यूमेंस इंडिया ये 3000 पे। मैं बेसिकली इंटरडे प्लान किया था, बट एक तो ये स्टॉक अच्छा है, दूसरा ये ऑलमोस्ट मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बेसिकली मैं निफ्टी फिर निफ्टी को वॉच कर रहा था, मुझे कहाँ लेना चाहिए था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्यूमेंस इंडिया का क्या प्लान किया था हमने, अगर आपको याद हो क्यूमेंस इंडिया का हमने कहा था कि यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा था कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि मार्केट क्या हो, फ्लैट ओपन हो और इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर हमें एक बुलिश कैंडल दिखे तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ट्रेड दोस्तों हमारा क्या था, ये वाला, इस पॉइंट पे ये मेरा मिस हो गया और मार्केट इतना मोमेंटम दे दिया था। स्टिल मैंने इस 3000 के लेवल पे क्या किया, बाय कर लिया। क्यों बाय किया और उसको मैंने क्यों होल्ड किया उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे जब हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिली और इसके हाई के ऊपर आप अगर लेते तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर मैं आपको बताऊं इस पॉइंट पे इसके हाई पे रिस्क क्या था, इस जो ये जो स्विंग था इसके नीचे ये आपका रिस्क था 1:2। देखेंगे इंटरडे लेवल्स में ये हमारे गए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड कंप्लीट हो गया है। बट मेरे से क्या गलती हुई, मेरे से प्रॉब्लम ये हो गई यहाँ पे, मैंने ये जो इतना बड़ा मोमेंटम था ये कितने पॉइंट का, 50 पॉइंट का, ये मेरा चल गया। फिर मैंने क्यों होल्ड किया, क्यों बाय किया, उसके पीछे का लॉजिक ये था क्योंकि ये मुझे अभी भी स्टिल बुलिश दिख रहा है। कैसे, एक ही इतना बड़ा मोमेंटम और आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्लियर कट फ्लैग पोल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और इस लास्ट कैंडल ने इंडिकेट किया है कि इसका अपर लेवल पे इसने मुझे क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। यहाँ से लेके अगर आप देखोगे दोस्तों ये पॉइंट का ये और इतना ही पॉइंट में अगर ऊपर स्ट्रेच करूँ तो ये मेरा जो है बेसिकली क्या है दोस्तों, टारगेट रहेगा पोजिशनल बेसिस पे इस लेवल के आसपास कहीं मेरा ये टारगेट रहेगा अपर में। लेट्स सी क्या होता है, 50,000 को यहाँ पर हम करें तो उतना रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, बट फिर भी मैंने होल्डिंग में यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। बेसिकली क्यूमेंस इंडिया ने आप कह सकते हैं आज हमें क्या दे दिया, टारगेट दे दिया। तो पहला ये था स्टॉक्स, दूसरा आप देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइज, ये भी मैंने आपको दिया था, इसने तो बहुत अच्छे से टारगेट दिया। अगेन वही चीज़ प्रॉब्लम है कि मैं एक्चुअली निफ्टी फिर निफ्टी के एनालिसिस में बिजी था, इसलिए मैं इस ट्रेड को नहीं देख पाया। यहाँ भी अगर आपको याद हो हमने क्या बोला था कि 2 ट्रेड्स बन रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, कौन कौन से, अदानी इंटरप्राइजेस में भी मैंने आपको कहा था दोस्तों, बेसिकली आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा था यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू पैटर्न सेम वैसा ही जैसा था, उसके ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे दोस्तों चांसेस थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके लोअर लेवल पे मैंने कहा था अगर मार्केट आए और एक बुलिश कैंडल बने, और आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ बनी, अगर मैं 10 बजे की कैंडल दिखाऊं इस लेवल के आसपास कहाँ आया था, ये हमारा 10 तारीख आज, ये इस पॉइंट पे आप जरूर एक ट्रेड यहाँ पे क्या कर सकते थे दोस्तों, प्लान कर सकते थे। क्लियर यहाँ पर हमें एक बुलिश कैंडल दिख रही है। स्टॉप लॉस क्या लगाते दोस्तों, स्टॉप लॉस क्या होता है इसमें आपका, ये जो रिसेंट स्विंग था इस पॉइंट पे इसके नीचे, और अगेन टारगेट हमारा यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए 1:2। तो अदानी इंटरप्राइज ने भी हमारे यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, टारगेट हिट किया है। दूसरा था दीपक नाइट्राइट, जो मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअली क्या था मैंने सेलिंग के लिए बताया था, अगर आपको याद हो, ये हमने एक पैटर्न बनाया था जिसमें हम बेसिकली एक सेलिंग प्लान कर रहे थे। इस पॉइंट पे आके यहाँ पे हमने कहा था कि एक सेलिंग जोन दिखाई दे रहा है बेसिकली मुझे यहाँ पे, इस पॉइंट पे यहाँ तक। तो हमने कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लेवल के नीचे निकले तो आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बट मार्केट ने देखो एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया, तो अगर आप यहाँ पे सेल ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे सेल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई ना, तो जो प्राइस एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपने रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से आप स्टिक रहिए और उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लोगे डेफिनेटली वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दीपक नाइट्राइट में हमारा कोई ट्रेड नहीं बना था, तो 2 ट्रेड्स में हमें टारगेट हिट हुए, तीसरे में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, और चौथा अगर आप देखोगे तो क्या था हमारा एस्कॉर्ट था, इसने भी क्या किया, ये ऑलमोस्ट क्या रहा दोस्तों हमारा, ये साइडवेज था। तो आप देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, मार्केट ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे खुल के, ये भी हमने बेसिकली बेरिश ट्रेड लिया था, अगर इस लेवल के नीचे निकलता तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते थे।
बट ये अभी भी ओपन है। आप चाहो तो कल भी मार्केट अगर इस लेवल के नीचे कहीं ब्रेकआउट देता है तो आप एक सेल ट्रेड ले सकते हो, बट ठीक है, ये हम बेसिकली इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो आप वापस से इग्नोर कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारे पास क्या स्टॉक्स हैं और उसको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे कल के स्टॉक्स। पहला आप देखोगे कौन सा स्टॉक्स है हमारा, IIFL का। यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने पहले से ना लेवल्स बना के रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। आप ये देखिए फॉलिंग वेज पैटर्न बेसिकली बना यहाँ पे, ये प्राइस नीचे की तरफ आया, एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ, लेकिन अगेन इस हाई को टच नहीं किया। दिस इज लोअर हाइज, लोअर एंड हायर लोस बनाते जा रहा है ये, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ब्रेकआउट। और आप देख सकते हो लास्ट कैंडल पे इसका वॉल्यूम भी जो है काफ़ी अच्छा है। तो ये कल के लिए हमारा बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है दोस्तों। उसी के लिए अगर मार्केट फ्लैट होके ओपन होके नीचे की तरफ जाए, आप एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं बोला कि आप इसको सेल कर लीजिए, इसी को बाय कर लीजिए। दिस इज ऑल फॉर एजुकेशन पर्पस, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। लेकिन हाँ, सीखने के लिए आप 1 लॉट 2 लॉट या जो भी क्वांटिटी से आप ट्रेड करना चाहो आप इसे ट्रेड कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, टारगेट अगर की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो टारगेट यहाँ पे हमारे लिए ओपन है, आप 1:2 1:3 रख सकते हो। और एसएल जो है वो ये वाला जो है ना, इसका जो अपर लेवल है इससे थोड़ा सा ऊपर आप अपना एसएल रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेड कल हमारे लिए बन सकता है। कौन सा, IIFL का। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, एस्ट्रल का। एस्ट्रल का अगर आप देखोगे तो ये अगर हम देखें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और यहाँ पर भी दोस्तों हमें वही W पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, एग्जैक्टली इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे। तो कल अगर आपको मार्केट फ्लैट ओपन होके एक बुलिश कैंडल इसी सपोर्ट के आसपास दिखती है तो इसके हाई पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऐसे आपका बहुत छोटा रहेगा इस लेवल पे, और आपके लिए टारगेट काफ़ी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे आपको 1:2 या 1:3 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कौन सा, एस्ट्रल का। तीसरा स्टॉक आ जाता है हमारा दोस्तों बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है दोस्तों, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बेसिकली क्या होता है, एक बुलिश ट्रेड होता है। ये आप देख सकते हो, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, और ये इसकी क्या है, नीचे है। तो बस कल क्या चाहिए दोस्तों आपको, कि बजाज फाइनेंस में मार्केट एक फ्लैट ओपन हो और इसके ऊपर कहीं आपको एक बुलिश कैंडल मिले, तो डेफिनेटली आप इसके हाई के ऊपर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ एसएल इंपॉर्टेंट है, एसएल थोड़ा सा डीप हो सकता है यहाँ। ये जो हमारा राइट शोल्डर है यहाँ तक बेसिकली आप चाहो तो एसएल प्लान कर सकते हो अगर आप इंट्राडे पे कर रहे हो, और टारगेट इसका 1:2 रख सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेट्स सी, आप मार्केट कंडीशंस को देख के और अपने रिस्क एपेटाइट को देख के क्वांटिटी साइज है ना और ट्रेड प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों कौन सा, बंधन बैंक। बंधन बैंक में आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड फ्लैग पोल पैटर्न्स, है ना। ये मार्केट कंटिन्यूशन एक डाउन ट्रेंड में, फिर आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या किया है, साइडवेज मोमेंटम दिया। तो जनरली ये एक बेरिश पैटर्न होता है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ट्रैवल करे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड हमारे लिए मिल सकता है। बुलिश ट्रेड आप करोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को फेस करने पड़ेंगे। वेयरएज ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे एज सच इसके पास पूरी सांस लेने को खुली हवा है। नीचे की साइड कोई यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, ओपन है मार्केट, पूरा खाली साफ मैदान पड़ा हुआ है। नीचे की तरफ बहुत बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अपसाइड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है कि ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ पूरी खुला मैदान है, कोई पोल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार का ट्रैफिक जैम नहीं है, फ्रेश एयर है। तो अगर मार्केट यहाँ निकला तो है ना एक लंबी वॉक के लिए, एक लंबी रेस के लिए यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो कल देखते हैं किस तरीके से हमारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से हमारा एनालिसिस रहता है। कल तो आई थिंक हॉलीडे है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे होगा वो होगा फ्राइडे को। लेट्स वेट एंड वॉच कल क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको एनालिसिस के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो जाऊँगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।